जय हिंद साथियों। सतीश सर हरदोई वाले आपके लिए स्पेशल सीडीपी यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी लेकर आ चुके हैं, बाल्या अवस्था। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल अवस्था आप जानते होंगे कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को ही बाल्यावस्था हम कहते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? बहुत प्यारी प्यारी सी थ्योरी आपके मैं समझ प्रस्तुत करता हुआ आ चुका हूँ। तो बाल्यावस्था आप जानते होंगे कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को ही बाल्यावस्था कहते हैं। जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, जो पॉइंट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था में ही आता है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु बाल्यावस्था को ही कहते हैं। स्कूल की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहते हैं बाल्यावस्था को। स्कूल की अवस्था स्मार्ट एज भी कहते हैं। स्मार्ट एज भी कहते हैं। चलिएगा आगे, चलिए आगे क्या कहता है। वो प्यारी प्यारी सी थ्योरी है। ऐसी थ्योरी आपको 1 घंटे की क्लास में 7 से 8 मिनट में ही करा देता हूँ। जल्दी जल्दी करा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, थ्योरी भी पढ़ सके और नोट्स भी बना सके अपना। चलो यहाँ पे क्या कहना चाहता है? ये बाल अवस्था है। बाल अवस्था में क्या नखरे ज़्यादा होते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और समलिंगी यानी सभी काम करते हैं। तो यहाँ पे इसे गांधी अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गांधी अवस्था भी कहते हैं। और इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खेल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति तेजी से विकसित होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति तेजी से विकसित होने लगती है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाहते हैं? जो बाल अवस्था के पॉइंट है बहुत प्यारे प्यारे से पॉइंट हैं और देखिएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह, यह टोली या समूह की अवस्था होती है। जो बाल अवस्था होती है टोली या समूह की, इसमें ग्रुप ज़्यादा बनाते हैं लड़के लड़कियाँ। और इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं? इस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। जो बाल अवस्था में होती है बालिकाओं की लंबाई जो होती है बालकों से अधिक होती है, यानी जी और बॉय। तो इसमें बालकों से अधिक होती है। बालक इतना होते हैं, बालिका इतना है, तो बालक इतना ही होते हैं। समझ लीजिए आप, थोड़ा सा हैंड मैंने दे दिया है। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? नंबर 1 क्या कहता है? अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन जो होता है वो शेषावस्था में होता है। 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। जो अतार्किक चिंतन होता है वो होता है शेषावस्था में, यानी 0 की 5 वर्ष की अवस्था में होता है। जो तार्किक चिंतन होता है वो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। इस फोर्ड की अवस्था भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी किसमें कहते हैं? ये किसमें कहते हैं? ये बाल्यावस्था में कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। यहाँ बहुत प्यारे से पॉइंट हैं और देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे बाल अवस्था में शारीरिक जो विकास होते हैं, बाल अवस्था में शारीरिक जो विकास होते हैं वो मैं आपको समझ पॉइंट में प्रस्तुत करता हुआ जा रहा हूँ। देखिएगा, जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शारीरिक विकास सर से प्रारंभ होकर पैरों व हाथों की ओर जाता है। सर का भार जन्म के समय 350 ग्राम का होता है। जब वह बालक 6 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो उसका जो सिर का वजन होता है वो 1250 ग्राम का हो जाता है। नोट्स जरूर बना लीजिए। इतनी प्यारी प्यारी सी थ्योरी आपके समझ में लेके आ चुका हूँ। और बाल्यावस्था में बच्चे की लंबाई में कैसा क्या, जो जिस शेषावस्था में क्या होता है? लड़के की लंबाई बड़ी होती है और लड़कियां छोटी होती हैं। जैसे लड़के इतने हो जाते हैं तो लड़कियां इतनी होती हैं। और बाल्यावस्था में क्या होता है? लड़कियों की लंबाई होती बड़ी और लड़के छोटे होते हैं। किशोरावस्था में लड़के बड़े होते हैं और लड़कियां छोटी होती हैं। जो लड़कियां खाली बाल्यावस्था में ही लंबी होती हैं। लड़कियां केवल बाल अवस्था में ही लंबी होती हैं। इसमें
जैसे कि बाल अवस्था में ही लड़कियां लंबी होती, बाकी समय में लड़कियां छोटी हो जाती हैं। आगे पॉइंट पे चलिएगा। आगे पॉइंट में ये यहाँ पे कहता है कि हड्डियाँ, हड्डियाँ आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे शेषावस्था में हड्डियाँ 270 हड्डियाँ होती हैं। जो बालक के अंदर 270 हड्डियाँ होती हैं शेषावस्था में। जब बाल अवस्था में पहुंचा तो 300 प्लस सर्वाधिक हड्डियाँ होती हैं। और किशोरावस्था में केवल मात्र 206 ही हड्डियाँ रह जाती हैं, मात्र 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। चलिएगा आगे पॉइंट क्या कहता है, मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास शेषावस्था में तीव्र होता है, बहुत तेज़ी से होता है। और जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो मंदबुद्धि का हो जाता है। जैसे कि मंदबुद्धि, जब बालक मंदबुद्धि का हो जाता है। जब किशोरावस्था में 100% बुद्धिमंत हो जाता है किशोरावस्था में। तो आगे चलिएगा, बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। जो बाल्यावस्था में जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, काल व ब्रूस ने कहा है। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छंद काल किसने कहा है, ये रास जी ने कहा है। किसने कहा है, ये रास जी ने कहा है। किसने कहा है, ये रास जी ने कहा है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जो बाल्य अवस्था या समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये किसने कहा, ये भैया किसने कहा है, ये ब्लेयर व जॉन्स ने कहा है। ब्लेयर व जॉन्स ने कहा है। आगे आगे क्या कह रहा है पॉइंट, शायद ही ऐसा खेल हो जिसमें 10 वर्ग का जो बालक हो ऐसा खेल ना खेला हो। ये किसने कहा, ये स्ट्रिक के अनुसार है, स्ट्रिक के अनुसार है। नेक्स्ट चलिएगा, थैंक्स एवरीवन, बाय। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जब आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, बेहतरीन थ्योरी लगे, और तभी लाइक एंड शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो सारे मिल सकें। ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट में आपको किशोरावस्था पढ़ाएंगे, उसके बाद में शारीरिक विकास पढ़ाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पर डे क्लास 1-2 मिल जाएंगी आपको, पढ़ते रहिएगा। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक सारी क्लासें आपको मैं पूरी करा दूँगा। जय हिंद, जय भारत।